क्या तुम्हें पता है सर्वानंद और शुभ अलग अलग लोग हैं और जो लास्ट में मरा ना वो शुभ नहीं, शुभ का ही साथी सर्वानंद था और शुभ अभी भी जिंदा है। उस बात को प्रूफ करने के लिए पहले मैं तुम्हें ये बताऊं तो जो सीजन 2 में हमने वृंदा देखी थी वो प्रेग्नेंट थी। जिस बच्चे को वो जन्म देगी तो वो अगला असुर बनेगा और उस असुर का रोल वो पहले वाला बच्चा ही करेगा जो सबको पसंद था। वृंदा प्रेग्नेंट थी, इसका कंफर्मेशन हमें सीरीज के अंदर ही हो गया था। जब डीजे पहली बार वृंदा से मिलने जाता है तो वृंदा एक मिट्टी की मूर्ति बना रही होती है जिसमें अगर गौर दोगे तो इसके हाथों में एक बच्चा है और उस मूर्ति की शक्ल वृंदा से बिल्कुल मिल रही थी। बाकी ये तो हम सबको पता है कि वृंदा शुभ से मिली हुई थी और वृंदा अंधी भी नहीं थी, क्योंकि जब धनंजय वृंदा से पहली बार मिलने आता है तो वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे करता है, बट वृंदा अपने मिट्टी के हाथ दिखा देती है। अगर अंधी होती तो उसे कैसे पता लगती कि डीजे ने हाथ आगे किया है। इसके अलावा लास्ट में पेंटिंग भी तो मिली थी वृंदा के घर में जो वृंदा ने खुद बनाई थी। ये छोड़ो, ये सोचो अगर सच में वृंदा का बेटा वही पहले वाला असुर बना तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा सीजन 3 में, और शायद हमें पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट भी देखने को मिले असुर की अगली सीरीज में। नेक्स्ट थ्योरी ये है कि शुभ ने अपने आप को पहले ही कन्वर्ट करके एआई में डाल दिया था, वही एआई जिसका नाम अश्वत्थामा था। महाभारत के हिसाब से बताऊं तो अश्वत्थामा को श्राप मिला हुआ था कि वो अमर रहेगा। अगर शुभ अश्वत्थामा एआई के अंदर गया हुआ है तो वो शायद अमर हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ या फिर ये कोई नई बात हो। मार्वल ने बहुत पहले ही ये चीज कैप्टन अमेरिका मूवी और मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में दिखा दी थी। जोला नाम का साइंटिस्ट होता है जो खुद को एआई बनाकर अमर कर लेता है और किसी भी कंप्यूटर में घुस के किसी भी टेक्नोलॉजी में घुस के उसको हैक कर लेता है। वैसे एक एआई अल्ट्रॉन भी था, पर मैं मार्वल की गलियों में ज्यादा अंदर घुसना नहीं चाहता, फिर मैं वहीं फंसा रह जाऊंगा। वैसे मुझे पर्सनली नहीं लगता कि असुर के मेकर्स इतना आगे तक जाएंगे, क्योंकि फिर ऑडियंस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि एआई अमर हो जाए, वो आगे चल के असुर के काम आए। नेक्स्ट थ्योरी ये है कि अनंत वृंदा का ही बेटा है। वेल, ये थ्योरी काफी हद तक सही है भी और नहीं भी। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि वृंदा एक मूर्ति बना रही थी जिसमें उसके हाथ में एक बच्चा था। इस बार पॉइंट ये है कि वो बच्चा बड़ा था, तो वो बच्चा शायद अनंत हो सकता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो अनंत जिस तरीके से देखता है बोलता है वो बिल्कुल सेम है बचपन वाले शुभ की तरह। और लास्ट में शुभ ने खुद कह भी दिया था कि कली अनंत है, ये कली अनंत है। और जैसा हमें पता है असुर के दोनों सीजन देखने के बाद कि शुभ हमेशा कुछ करने से पहले वार्निंग दे देता है, बता देता है। ऐसे ही शायद उसने अनंत की कही हो, पर अगर अनंत सच में असुर होता तो वो देवताओं की साइड से ऐसी लाइंस कभी भी नहीं बोलता। इसीलिए तो मैंने कहा ये थ्योरी सही है भी और नहीं भी। नेक्स्ट थ्योरी ये है कि निखिल ही असली असुर है। थोड़ी सी टेढ़ी थ्योरी है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। अब देखो तुम, सीजन 1 में जो असुर की वॉइस थी ना वो निखिल से बिल्कुल मैच करती थी, बट उस वॉइस का भी पता लग गया था कि वो इस बंदे की थी। पहली चीज जो निखिल पे शक कराती है वो है कोऑर्डिनेट्स। इस सब की स्टार्टिंग निखिल से ही हुई थी। वो कोऑर्डिनेट्स बस निखिल पर ही आए थे। जब सीबीआई वालों ने ये पूछा भी निखिल से कि कोऑर्डिनेट्स उस पर कैसे आते, तो इसका जवाब निखिल ने कुछ खास नहीं दिया था। तो निखिल विदेश में पड़े पड़े हो गया था बोर। उसने प्लान बनाया शुभ की पुरानी स्टोरी सुनकर। सबसे पहले निखिल ने आते ही धनंजय को जेल में डलवाया, फिर खुद किडनैप होने का नाटक किया। किडनैप होकर इसने मर्डर कराया जैसे इसका मन करा, फिर खुद ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग बाहर निकला और उस फैक्ट्री में पहुंच गया जहाँ 3 लोग को हॉस्टेज बना रखा था। उसकी आड़ में इसने अपनी बेटी मरवा दी ताकि इस पे ना किसी सीबीआई वाले का शक जाए ना ही ऑडियंस का। ईशानी ने रसूल का सच बताया तो इसने इग्नोर किया, जबकि वो इग्नोर करने वाली बात तो थी ही नहीं, क्योंकि रसूल शुभ से कनेक्टेड था। और ईशानी भी किडनैप तभी हुई जब उसने निखिल को बताया था। नुसरत का माइंड वॉश करा के उसको भी निखिल ने ही बचाया था। शुभ की लोकेशन परफेक्टली इसी ने ढूंढी थी। लास्ट में शुभ पकड़ा गया तो वो किसी को सच न बता दे, इसी वजह से निखिल ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। और लास्ट में वो शुभ को मारने के बाद निखिल का वो डेविल वाला लुक, ओफो पूछो ही मत यार। हेमू कैसे कर लेता है तू ये सब? कहा था ना आई विल ट्राई माय बेस्ट। नेक्स्ट थ्योरी ये है कि जो सोनिक बम वाला सीन था उसमें धनंजय 10 सेकंड का वेट क्यों करता है। इस सीन से 2 थ्योरी निकल के आती हैं। पहली ये कि शुभ के एआई अश्वत्थामा ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि डीजे और निखिल बॉम्ब को पहले ही डिफ्यूज कर देंगे, जिसके बाद उसका कोई दूसरा प्लान होगा वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। इसी बात को ध्यान में रखकर धनंजय ने 10 सेकंड का वेट किया, क्योंकि 10 सेकंड तक सोनिक बॉम्ब कोई भी डैमेज नहीं करता। ये करके डीजे ने शुभ की एआई वाली प्रोडिक्शन रॉन्ग कर दी। और दूसरी थ्योरी ये है कि शुभ को पहले ही पता लग गया था कि ये सब होगा और वैसे ही हुआ। मशीन ने ये सब भी प्रिडिक्ट किया होगा, तभी तो नई शुरुआत होगी। इसीलिए तो सीजन 2 की थीम थी अंतः अस्ति प्रारंभ। एक और थोड़ी वियर्ड सी थ्योरी निकल कर आई है कि जो बच्चा हमने शुभ के बगीचे में देखा था वो ही शुभ का बेटा है, और शुभ उसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता भी है कि मैं तुम्हें चक्रव्यूह से बचा रहा हूँ। एक बार अंदर आ गए तो तुम भी अभिमन्यु की तरह बाहर नहीं निकल पाओगे। और उस बच्चे का लुक भी थोड़ी असुर वाली वाइब्स दे रहा था। उसी बच्चे ने निखिल को लोकेशन बताकर उसे फंसाया था। यहाँ तक तो ये थ्योरी बिल्कुल सही बैठती है, लेकिन एक चीज है जो इस थ्योरी को ब्रेक कर देती है, वो ये कि ये बच्चा शुभ से भैया बोलता है। एक बात पूछूं भैया?
नेक्स्ट थ्योरी है कि असुर सीरीज का मास्टरमाइंड है धनंजय, ये ही असली असुर है। वेल मैंने ऑलरेडी इसका प्रूफ अपनी एक वीडियो में दे दिया है, पर मेन बात सुन लो कि डीजे असुर कैसे है। डीजे मिला सुब से पहली बार घाट पर, वहाँ इसने सुब के अंदर एक ऐसी चीज देखी जिस चीज से ये ऐसी दुनिया बना सके जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना हो, ना कोई रूल एंड रेगुलेशन हो। फिर जेल में आग लगाकर उसे जेल से बाहर निकलवाया, दुनिया के आगे सुब को ये असुर बनवा दिया, अपनी बीवी को मारकर ये भरोसा करवा दिया दुनिया को ये असुर हो ही नहीं सकता। अपनी बीवी इसी ने मरवाई है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने इसकी बीवी मारी थी वो बंदा भी मरा हुआ मिला था और उसके पास असुर वाला मास्क था। अब जहाँ तक हमें पता है कि सुब अपने ही बंदे को मार के उसको मास्क नहीं पहना था कभी, ये याद रखना। फिर इसने निखिल के जरिए खुद को जेल में डलवाया ताकि बाद में इसको कोई भी डबल वेरीफाई ना करे। जैसे रसूल को ईशानी कर रही थी, निखिल को किडनैप करा के उससे आधे मर्डर करा लिए। नैना को शुरू से ही अपनी साइड रखा टेक्निकल काम कराने के लिए, क्योंकि रसूल मरने वाला था ये उसे पहले से ही पता था। नुसरत का माइंड वॉश कराया और नुसरत हमेशा से डीजे से इन्फ्लुएंस भी रही है। केसर का काम खत्म होते ही फ्री करके उसे मार दिया ताकि केसर किसी के आगे अपना मुंह ना खोल दे। अनंत जैसे सीधे और ब्रिलियंट बच्चे को भी इसने यूज किया अपने कामों में। बाकी जब डीजे वृंदा से मिलता है तो उसे हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वृंदा उसे मिट्टी वाले हाथ दिखाती है कि वो हाथ नहीं मिला सकती। इतना ब्रिलियंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के बाद ये चीज उसने कैसे इग्नोर कर दी। लास्ट में सबको खुद ना मारकर निखिल के हाथों से मरवाया ताकि कल ही अपने मकसद में कामयाब हो और निखिल अपना क्राइम कमिट कर ले। नेक्स्ट थ्योरी थोड़ी सी मैथोलॉजिकल है। तो हिंदू मैथोलॉजी में असुरों का जो किंग था उसका नाम था महाबली, जिसकी वाइफ का नाम था वृंदावली, जो कि थोड़ा सा सिमिलर है वृंदा नाम से। लेकिन भाई साहब एक और असुर है मोस्ट पावरफुल असुर जलंधर, जिसकी वाइफ का नाम तो वृंदा ही है। तो ये तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि वृंदा ही सुब की वाइफ है और उसका एक बच्चा भी होगा। अगली थ्योरी कनेक्टेड है सीजन 3 से, तो गौर से सुनना। तो सीजन 2 की लास्ट में सबको लगा था कि सुब को हराकर सीबीआई वाले जीत गए। मतलब सुब ने प्रेडिक्ट किया था कि बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, पर 10 सेकंड का गैप देके डीजे ने एआई की प्रेडिक्शन फेल कर दी। पर देखो निखिल को सुब की लोकेशन बताने वाला था ये बच्चा, ये बात सुब को भी पता थी, लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे को नहीं मारा क्योंकि वो खुद चाहता था कि ये बच्चा निखिल को लोकेशन बताए और निखिल उस ट्रैप में फंस जाए। उसे पता था कि धनंजय उसे पकड़ लेगा, तो वो वहीं पहुंचा डीजे के पास। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसमें, शुभ हमेशा अपना शॉल पहनकर रहता था, जिसका ये रेफरेंस है कि वो हमेशा असुर की शक्तियां पहनकर रहता था। पर जब लास्ट में वो उस मंदिर में गया तो उसने अपना शॉल उतार दिया, मतलब उसने मंदिर की वजह से अपनी असुर की शक्तियां उतार दी। फाइनली निखिल के हाथों मरकर शुभ ने ये साबित कर दिया कि सबके अंदर असुर है, क्योंकि बस निखिल ही था जो ना क्राइम करता था और ना ही क्राइम होने देता था। तो इट वॉज जस्ट अ ब्लडी सेटअप। अगली थ्योरी ये है कि शुभ और सर्वानंद अलग अलग लोग हैं। ये थ्योरी थोड़ी सी हजम नहीं होगी, पर एक ट्राई मारते हैं। शुभ को अब तक डीजे और निखिल ने ही देखा था, वो भी बचपन में, जिसके बाद वो डायरेक्ट एंड में ही दिखा उन सबको और हमें भी। शुभ का एक टूटा फूटा फोटो था सीबीआई के पास, जिसे उन्होंने एज प्रोग्रेशन में डाला हुआ था, तो उनके पास एक मॉडल ही आया था, ना कि असली फोटो। और सीजन 1 में नैना ने कहा भी था कि एज प्रोग्रेशन के एल्गोरिथम में कुछ गड़बड़ है, और निखिल को शुभ की लोकेशन देने वाला भी वो बच्चा ही था, जिसको शायद खुद शुभ ने ही अरेंज किया हो। शुभ जिस मठ में गया था जिसमें उसको सर्वानंद नाम मिला था, उसने उस मठ के सारे लोगों को मार दिया था, तो कोई बचा ही नहीं शुभ और सर्वानंद में डिफरेंस करने वाला। बची तो बस वो वृंदा, जो खुद अंधी है या फिर अंधे होने का नाटक कर रही है, पर इस बात का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वृंदा खुद शुभ से मिली हुई है। अब बचे 2 लोग, एक वो प्रोफेसर और एक शुभ के दादाजी, जो शायद इस थ्योरी को ब्रेक करते हैं। पर क्या पता शुभ ने अपने जैसा एक बंदा ढूंढा हो जो कि उसी की एज प्रोग्रेशन से मैच करता हो, और उसका दादा तो वैसे भी थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, तो क्या पता बुढ़ापे में ना पहचान पाया हो, और जो प्रोफेसर था वो तो वैसे भी उसे सर्वानंदी बुलाता था। वैसे इस थ्योरी में ऐसी क्या कमी है जो ये रॉन्ग हो, या फिर किसी भी थ्योरी में तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी वीडियो में मेहनत तो लगी है भाई सच में, स्क्रिप्टिंग से लेके रिकॉर्डिंग तक, फोन पर एडिटिंग से लेके थंबनेल तक, सब में मेहनत लगी है। तो भाई एक लाइक और एक कमेंट तो करो ना। बाकी ऐसी थ्योरीज और हिडन डिटेल्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।